आज हम लोग सिलोगिज्म में एक नए टाइप की ओर चलते हैं। आज हमारा टाइप होगा आइदर और वाला केस। अभी तक हमने जो प्रश्न देखे हैं वो सारे सामान्य स्तर के प्रश्न थे। अब हमारे प्रश्नों का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठे, ठीक है। तो आज जो हम लोग प्रश्न करने जा रहे हैं इसे आइदर और वाला केस कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है। एक बार अगर इसको समझ जाइएगा तो फिर इस प्रश्न को बनाने में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होने वाली नहीं है। पहले इस रूल्स को सीख लेते हैं और रूल्स के बाद हम आपको दो चार एग्जाम्पल करवा देंगे ताकि आपको ये केस अच्छे से भली भांति समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए इसको सीखते हैं कि ये केस क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है और क्या क्या इसमें तरीके को हमको फॉलो करना है। चलिए देखते हैं, आइए बोर्ड की तरफ। सबसे पहली बात कि आइदर और वाला जो केस है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बैंकिंग में तो अवश्य करके पूछे जाते हैं और आजकल ये एसएससी रेलवे में भी पूछे जाने लगे हैं, इसीलिए हमको थोड़ा इस पे गौर करना है। सबसे पहली बात देखिए, आइदर और का मतलब होता है या तो एक या तो दो। कहने का मतलब है या तो एक सही हो सकता है या तो दो सही हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमें कैसे पता चलेगा कि ये केस लागू हो रहा है या नहीं लागू हो रहा है? तो इसे हम जानने के लिए हमको तीन बातों को ध्यान में रखना है। वो तीन बातें कौन कौन सी? तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी हम कंक्लूजन फाइंड आउट कर रहे हैं, यदि हमारा दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, ठीक है, दोनों कंक्लूजन गलत हो गया है। दूसरी बात कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव है और एक कंक्लूजन निगेटिव है। और तीसरी बात कि उस दोनों कंक्लूजन के जो कंपोनेंट है वो समान होने चाहिए, तभी जाकर ये आइदर और का केस लागू होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात कि आइदर और का केस तभी लगेगा जब पहली बात कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, जो बोथ कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाने चाहिए, गलत होने चाहिए। उसके बाद एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए और एक निष्कर्ष निगेटिव होना चाहिए। और तीसरी बात कि दोनों जो निष्कर्ष हैं उसके कंपोनेंट समान होने चाहिए। जैसे देखिए, मान लीजिए ये कंक्लूजन है, ठीक है। सम ए इज बी एंड नो बी इज ए, ये दो कंक्लूजन है, कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2। और ये दोनों कंक्लूजन मान लीजिए गलत हो गए, दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। जब दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए तो ऐसी स्थिति में बच्चों को एक बात ध्यान रखना है कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गया तो हम तुरंत आंसर का सिलेक्शन नहीं करेंगे। 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए रुकेंगे और ये सोचेंगे कि जब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होता है तो भाई आइदर और वाला भी केस लागू हो जाता है। तो हो सकता है कि दोनों रॉन्ग हो गया तो आइदर और का केस लग रहा हो इसमें, इसीलिए एक बार इस आइदर और के केस को जरूर चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए कि ये जब दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए तो हमारे दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि क्या बात है भाई, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो रहा है, कहीं आइदर और वाला केस तो नहीं है या नाइदर और वाला केस नहीं। आइदर और में या तो एक सही होगा या तो दो सही होगा और नाइदर और वाला केस में दोनों गलत हो जाएगा, ना तो एक सही ना तो दो सही, ठीक है। तो आइदर और अगर आप समझ गए तो नाइदर नॉर तो कुछ बहुत ही सिंपल है। नाइदर नॉर का मतलब वो दोनों में से कोई भी कंक्लूजन सही नहीं है, ना तो एक सही है ना तो दो सही। लेकिन आइदर और वाला में या तो एक सही हो सकता है या तो दो सही हो सकता है। इसीलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जैसे ही दोनों कंक्लूजन गलत हो जाएं या दो से अधिक कंक्लूजन गलत हो जाएं तो आपके दिमाग में ये घंटी तुरंत बज जानी चाहिए कि हो सकता है कि ये आइदर और के केस में चला जाए, ठीक है। तो जब दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए तो हम दूसरा चीज क्या चेक करेंगे कि एक निष्कर्ष पॉजिटिव और एक निष्कर्ष निगेटिव है। तो हम क्या देखते हैं कि ये वाला तो पॉजिटिव है और ये वाला निगेटिव है, यानी दूसरा वाला भी ये वाला भी बात लागू हो गया। तब तो हमारे दिमाग में और तेजी से घंटी बजनी चाहिए कि अब तीसरा हम भी चेक ही कर लेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे।
और तीसरा कहता है कि दोनों निष्कर्ष में कंपोनेंट समान होने चाहिए। अब कंपोनेंट का मतलब यहाँ क्या है कि देखिएगा, इस कंक्लूजन में दो कंपोनेंट है, ए और बी, और ठीक इसी तरह से सेकंड वाला कंक्लूजन में भी दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट बी और एक कंपोनेंट ए। यानी कि ए और बी इसमें भी कंपोनेंट यूज हुआ है और ए और बी इसमें भी कंपोनेंट के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब ये तीसरा वाला भी कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब आइदर और का केस लागू होने वाला है और 100% होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई दोनों वाला अगर कंक्लूजन दोनों गलत हो गया तो हमारे दिमाग में घंटी पहली बार बजेगी। पहली बार जब घंटी बजेगी तो हम चेक करेंगे कि दूसरा वाला कंडीशन देखते हैं कि क्या दूसरा वाला कंडीशन सही है या नहीं। दूसरा वाला कंडीशन हम क्या देखेंगे कि भाई पॉजिटिव भी हो रहा है नेगेटिव भी हो रहा है। तो दो बार घंटी बजेगी आपके दिमाग। तो आपको भी ध्यान रखना कि इस बार तीसरी बार भी हम घंटी बजा के देख ही लेते हैं कि क्या होता है भाई। और जब तीसरी बार हम घंटी बजाते हैं तो देखते हैं कि दोनों जो कंक्लूजन है उसके कंपोनेंट भी समान है। इसका मतलब यहाँ ए और बी और यहाँ भी बी और ए, यानी दोनों का कंपोनेंट एक समान है। इसका मतलब होगा कि यहाँ आइदर और का केस लागू होगा और इसका आंसर हो जाएगा या तो एक या तो दो। ठीक है, इस बात को सीखे या नहीं सीखे, एक बार हम फिर से बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, रिवीजन करवा रहे हैं। देखिए क्या आइदर और वाला जब भी केस आपके सामने आएगा एग्जाम में, बैंकिंग में तो अवश्य करके पूछ ही देता है, 5 में से 1 या 2 प्रश्न ऐसा रहेगा जो आपको आइदर और वाला केस है। आजकल एसएससी और बैंकिंग में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान रहने की, सचेत रहने की जरूरत है। देखिए आइदर और वाला केस तभी लागू होता है जब दोनों का दोनों कंक्लूजन या 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष गलत हो जाए। जब 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष गलत हो रहे हो तो ऐसी स्थिति में हमारे दिमाग में इस बात को डाल लेना चाहिए कि दोनों अगर निष्कर्ष गलत हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आइदर और वाला केस में जा सकता है, ऐसी संभावना है। और ये संभावना पूरी तरह से सत्यता में तभी बदल पाएगी जब आप दोनों और इसके साथ में 2 और जो टर्म एंड कंडीशन है उसको चेक करें। तो दूसरा कंडीशन क्या है कि एक निष्कर्ष पॉजिटिव और एक निष्कर्ष निगेटिव होने चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दूसरा वाला भी कंडीशन अप्लाई हो गया यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि तीसरे वाले कंडीशन को जरूर देखें। और तीसरा वाला कंडीशन कहता है कि दोनों कंक्लूजन में कंपोनेंट समान होने चाहिए, जो इसमें दोनों कंक्लूजन में कंपोनेंट भी समान है, ए और बी, और यहाँ भी ए और बी। इसका मतलब यहाँ आइदर और का केस लागू होगा और आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके आइदर और वाला जो ऑप्शन होगा उसको टिक कर देना है। और इसके ठीक विपरीत नाइदर नॉर का केस। नाइदर नॉर के केस में कुछ खास नहीं है। यदि दोनों या 2 से अधिक कंक्लूजन आपका गलत हो जाए तो उसी को हम नाइदर नॉर कहते हैं, ना तो एक ना तो दो। लेकिन या तो एक और या तो दो में थोड़ा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और ये 3 कंडीशन आपको अपने दिमाग में ध्यान में रखना, तभी आपसे कोई प्रश्न मिस नहीं होगा। अब इस केस पर हम 2-4 प्रश्नों का आपको अभ्यास करवाएंगे और अभ्यास करवाने के उपरांत आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे इस रूल को हमें इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल लाएंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपका जो भी डाउट रह गया होगा वो डाउट क्लियर हो जाए। हालांकि हमने तीनों रूल आपको अच्छे ढंग से समझाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको देंगे और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम सॉल्व करवाएंगे।